पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी। तमाम आवाम को ये मुतला किया जाता है कि कल यानी 24 जनवरी बरोज़ मंगलवार अयाना डिग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में सुबह 9:30 बजे से शाम तक मुफ्त तबी चेकअप किया जा रहा है, जिसके लिए कोई डॉक्टरी फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे अहम और काबिल फ़ख्र की बात यह है कि पुंछ की जानी मानी शख्सियत ठेकेदार गुलाम नबी मीर के फर्जंद डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर, जो इस वक्त एमएम कॉलेज अम्बाला हरियाणा में बतौर यूरोलॉजिस्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, वो आवाम का चेकअप करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कल अयाना डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में आवाम का चेकअप करेंगे। इस मौके पर ख्वाहिशमंद आवाम से पुरजोर अपील की गई है कि कल बरोज़ मंगलवार को वार्ड नंबर 6 रेडियो स्टेशन रोड नज़दीक राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल अयाना डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में पहुंचकर अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा चेकअप के बाद तमाम अद्वियात और हर किस्म के टेस्ट की भी सहूलियात यहाँ पे मुयसर हैं, जो बाजार से कम और कंसेक्शन पर किए जाएंगे। तो देर मत करें, अभी फ़ोन उठाएं और अपनी बुकिंग करवाएं। याद रहे, इस वक्त तक तकरीबन 100 से ज़ायद मरीजों का इंदराज किया जा चुका है, जो मुख्तलिफ इलाका जात से हैं, जो कल यहाँ अपना चेकअप करवाएंगे। इस सिलसिला में बात करते हुए डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर ने पूरी तफसीलात बतलाई हैं कि कौन कौन सी बीमारियों के इलाज का चेकअप किया जाएगा। आइए देखते हैं इसी तभी चेकअप के मुतालिक पूरी जानकारी डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर की ज़ुबानी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद मीर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं पुंछ से ही बिलॉन्ग करता हूँ। बेसिकली मैं बायला विलेज जो मंडी से है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। तो क्योंकि मैं पुंछ से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरी रूट्स यहीं से हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये यहाँ ओपीडी का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ ओपीडी कंसल्टेशन के लिए आ चुका हूँ और इस बार भी हम 24 तारीख को सुबह 9:30 बजे से लेके शाम तक ओपीडी का ये सिलसिला रखेंगे। और ये जो ओपीडी रहेगी, ये इस नीयत से है कि खिदमत खल्क हम करना चाहते हैं। इसमें कोई भी हम फीस नहीं चार्ज करेंगे। मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और एट प्रेजेंट हरियाणा अम्बाला में एक मेडिकल कॉलेज है, एमएम मेडिकल कॉलेज, वहाँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। आपको मैं ये बताता चलूँ कि एक यूरोलॉजिस्ट क्या होता है। अगर सिंपल अपनी लैंग्वेज में आपको ये बताऊं कि यूरोलॉजिस्ट जो यूरिन का रास्ता होता है उसके स्पेशलिस्ट को कहते हैं। यूरोलॉजिस्ट यूरिन के रास्ते के सर्जन होते हैं। तो हम किन किन चीज़ों को ट्रीट करते हैं, जैसे कि किडनी है, किडनी से निकलती हुई जो नली होती है उसको यूरेटर बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, या पेशाब की थैली में कोई दिक्कत है, या प्रोस्टेट जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गदूद बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम है, या फिर पेशाब की थैली से निकलती हुई जो नली है यूरेथ्रा उसको बोलते हैं, उसकी कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि किन कंडीशंस में हमें एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि कभी भी किसी भी मरीज़ को अगर पेशाब के रास्ते से खून आता है, या उनको पेशाब में जलन होती है, या उनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, जैसे मरीज़ रात को पेशाब करने के लिए बार-बार उठता है, उनकी धार बहुत कमज़ोर है, उनका पेशाब टूट-टूट के आता है, और वो पेशाब का जब उनको सेंसेशन आता है तो उसको वो डिले नहीं कर पाते हैं, यूरिन को रोक नहीं पाते हैं, उनको जल्द से जल्द वॉशरूम की तरफ जाना पड़ता है, और कई बार तो कपड़ों में भी यूरिन निकल जाता है। इसके सिवा जैसे किडनी में पथरी है, किडनी का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है, इन सब चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके बाद पेशाब में जलन होना, पेशाब में पथरी का फंस जाना, और इसके सिवा जैसे बच्चों में कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें हम डील करते हैं उस फील्ड को हम पीडियाट्रिक यूरोलॉजी बोलते हैं। जैसे कई बार किसी बच्चे के जो पेशाब के रास्ते का सुराख है वो गलत जगह पर है, उसको हम हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। उसके बाद बचपन जब जन्म होता है उस टाइम किसी बच्चे के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह में यानी नीचे स्क्रोटम में नहीं है, तो उसको भी हम लोग आगे ट्रीट करते हैं।
तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब इनमें से कोई भी दिक्कत हो तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो कोई सुपर स्पेशलिस्ट हो उसी को दिखाएं। अगर मैं यूँ कहूँगा कि अगर किसी मरीज़ को शुगर है, बीपी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसके स्पेशलिस्ट जो है वो फिजिशियन हैं। इन कंडीशंस में आपको फिजिशियन को ही दिखाना चाहिए। अगर किसी मरीज़ को ऐसी तकलीफ़ है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, तो आपको सर्जन का रुख ही करना चाहिए। जी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने पहले यहाँ का टाइमिंग दिया था कि हम 11 बजे से लेके 4 बजे तक ओपीडी कल करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, ऑलरेडी अराउंड 80-90 पेशेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस नंबर को देखते हुए कल हम इंशाल्लाह जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो सुबह 9:30 बजे से शुरू करेंगे, और जब तक तमाम मरीज़ को हम देख नहीं लेते तो ये ओपीडी हम शाम तक कंटिन्यू करेंगे।